दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों मैं नीलारा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। और आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं रामायण सीरीज का एक और अध्याय, एक वो टेक्नोलॉजिकल अध्याय, वह टेक्नोलॉजिकल बातें, वह टेक्नोलॉजिकल समय की दौर की चीज़ें किस प्रकार से रही होंगी जिनको आज तक न हम कभी समझ पाए, न हम उनकी कल्पना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में बहकर उनको मानते चले गए। परंतु आप सभी जानते हैं रामायण सीरीज के पिछले वीडियोस में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि राम सेतु का पहली बार सेतु नल और नील ने कहाँ बनाया, नल और नील ने ही सेतु क्यों बनाया, नल और नील की ट्रेनिंग किसने कराई, नल और नील के आचार्य कौन से थे, कौन से पत्थर से सेतु बनाया, रावण के पास कौन कौन से वेपन थे, राम के पास क्या था, हनुमान के पास कौन सी शक्तियां थी। वह सारी जो टेक्नोलॉजिकल है, ऐसे नहीं कि बस हनुमान उड़ गए और हमने मान लिया, नहीं, वह सारी टेक्नोलॉजिकल बातें अभी तक आप उन वीडियोस में समझ चुके होंगे। पर आज एक बहुत बड़ा प्रश्न जो सारे संपूर्ण समाज के सामने खड़ा हुआ है, उस प्रश्न का भी समाधान होना चाहिए और आज इस वीडियो में उसका समाधान होगा। प्रश्न ये, 125 करोड़ का हमारा भारत और 125 करोड़ के भारत में से बहुत ज़्यादा एक वर्ग ऐसा प्रभावित हो गया है, बौद्धों के द्वारा कर दिया गया है, जो आज अपने राम और कृष्ण को ही नहीं मानते, हनुमान को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, परंतु रावण को मानते कि रावण था। राम को नहीं मानेंगे, राम कभी हुए, परंतु रावण को मानेंगे। उनसे आज मैं सीधा प्रश्न करता हूँ और उनकी पीढ़ियां खप जाएंगी, इस प्रश्न का उत्तर वह कभी नहीं दे पाएंगे। और प्रश्न सीधा यह है, मैं आपसे कहता हूँ राइट डाउन करके रखें, लिख कर रखें कभी उनसे प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद। आप प्रश्न ये, अगर रावण इतना ताकतवर था, इतनी शक्तियां थी, इतने वेपन्स थे, वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान था और पूरे ब्रह्मांड में लोक लोकांतरों में उसकी ख्याति थी, तो सिर्फ दो लोगों के द्वारा, दो भाइयों के द्वारा वानरों की सेना बनाकर जब सेतु बनाया गया तो उसको रोक क्यों नहीं पाया वो? कोई बता सकता है मुझे? उन सभी से प्रश्न करना चाहता हूं, वामपंथियों से प्रभावित जो लोग मेरे ही देश के लोगों को प्रभावित कर दिया गया है, उन वामपंथियों से भी और उन अपने लोगों से भी प्रश्न करता हूं, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? शायद नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो आज इस प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में मिलेगा। तो बने रहना आज इस वीडियो के साथ और इस प्रश्न का उत्तर जानकर ही आप जाएंगे और संतुष्टि के साथ जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास आपसे करता हूं। तो दोस्तों इसमें व्यर्थ न करते हुए रामायण सीरीज का एक और टेक्नोलॉजिकल अध्याय के साथ साथ खुलासा करते हैं कि रावण उन दो भाइयों को क्यों नहीं रोक पाया सेतु बनाने से। तो इसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इससे पहले वीडियो में आप देख चुके थे कि नल और नील सेतु निर्माण की नींव रख चुके हैं और पहले दिन 14 योजन का सेतु बना चुके हैं। यह खबर जब राम को मिलती है तो बहुत खुश होते हैं, परंतु यही खबर जब लंका में जाती है और रावण के पास ये खबर जाती है तो रावण गुस्से में वरिष्ठ सैन्यगुप्त सर से क्रोध में आते हुए प्रश्न करते हैं, क्या कहा? समुद्र पर सेतु बनाकर कौन हमारी तरफ बढ़ रहा है? और यह तो असंभव है। सैन्यगुप्त उत्तर देते हुए कहते हैं, इस संभव को तो आज संभव होता नजर आ रहा है। तब रावण कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता हमने ब्रह्मांड में कितने सारे ग्रहों के पास में अपने स्पेस स्टेशन बनाए हैं और हम कितनी गैलेक्सियों के राजा हैं? वह तो 2-3 ग्रहों के राजा होंगे। क्या तुम्हें हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं है? सैन्यगुप्त उत्तर देते हुए कहते हैं, महाराज मैं आपकी शक्ति जानता हूं, परंतु वह तो सेतु बनाते हुए आ रहे हैं। फिर रावण एक बार फिर प्रश्न करता है, क्या मतलब सेतु बनाते हुए आ रहे हैं? हाँ महाराज, वह सेतु बनाते हुए, समुद्र के ऊपर सेतु बनाते हुए आ रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं। सैन्यगुप्त उत्तर देता है, लेकिन ये संभव कैसे हो पा रहा है? रावण प्रश्न करते हैं। तब गुप्तचर उत्तर देते हुए कहता है कि महाराज हे लंकेश, यह अभियांत्रिकी का दौर है और आज के समय में सेतु निर्माण कला सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाओं में से एक कला है जिसके ऊपर सबसे अधिक काम हो रहा है। तब रावण कहते हैं, पर जितनी भी सेतु निर्माण की, अभियांत्रिकी की जितनी विद्या संसार भर में है, ब्रह्मांड में है, वो लंका के गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है। तब सैन्यगुप्त उत्तर देते हुए कहता है, महाराज परंतु आर्यावर्त से ज्यादा उत्तम विद्या हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है। तब रावण एक और प्रश्न करते हैं, अच्छा तो ये बताओ कितना चौड़ा सेतु बनाकर चल रहे हैं और अभी तक कितना सेतु बना लिया? तब सैन्यगुप्तचर कहता है कि हे लंकेश, कि वह 10 योजन चौड़ा और पहले दिन 14 योजन का, दूसरे दिन 21 योजन का और आज तीसरा दिन है। इतना चौड़ा सेतु और इतना लंबा सेतु अभी तक बना चुके हैं और वह जल्दी ही सेतु बना लेंगे। तब रावण कहता है, ओ निश्चित ही, अगर इतना चौड़ा सेतु बनाकर वह चल रहे हैं तो निश्चित ही वह सफल हो जाएंगे, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब रावण सैन्यगुप्तचर से कहते हैं, हे गुप्तचर मुझे बताओ, इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में
अभियांत्रिकी में और किसी भी निर्माण को विध्वंस करने में और बनाने में सबसे उत्तम आचार्य कौन है? गुप्तचर उत्तर देते हुए कहता है विश्वकर्मा, जिन्होंने आपके लंका का निर्माण किया, और महर्षि ऋतम मुनि। ये दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी निर्माण को पल भर में बना सकते हैं और किसी भी निर्माण को पल भर में ध्वस्त कर सकते हैं। और महर्षि ऋतम तो निर्माणों को ध्वस्त करने में आप जानते ही हैं। लंकेश कहते हैं ये दो ऋषि जहां कहीं भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, चाहे समाधिस्थ क्यों ना हो, मेरे सामने पेश किया जाए। गुप्तचर आज्ञा का पालन करते हुए प्रणाम करके वहां से निकल जाता है। रावण के गुप्तचरों के द्वारा दोनों ऋषियों को ढूंढकर लंका में रावण के समक्ष लाया जाता है। रावण सबसे पहले विश्वकर्मा से बात करते हैं, और विश्वकर्मा से बात करें उससे पहले विश्वकर्मा ही रावण से प्रश्न करते हैं, हे लंकेश, हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें यहाँ क्यों लाया गया? तब रावण कहते हैं, हे महर्षि, हम क्षमा चाहते हैं, परंतु एक शत्रु हम पर आक्रमण करना चाह रहा है और वह समुद्र के रास्ते से हमारी ओर बढ़ रहा है। इसलिए हमने आपको यहाँ आपातकाल में आपको बुलाया है ताकि उस सेतु निर्माण को रोका जा सके। महर्षि विश्वकर्मा प्रसन्न हो जाते हैं, कहते वाह, समुद्र पर सेतु, ये तो असंभव, अगर हो रहा है तो तुम्हें तो हर्षित होना चाहिए रावण। रावण कहता है, क्या विश्वकर्मा जी, आपकी तो बुद्धि की दाग देनी पड़ेगी। एक शत्रु हमारे राष्ट्र में, शत्रु हमारे महल में, हमारे राज्य में सेतु बनाकर आ रहा है और आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत उत्तम बात है। हाँ हाँ लंकेश, ये उत्तम बात है। क्या तुम नहीं जानते तुम कितने वर्षों से सेतु बनाने की, आर्यवर्त तक सेतु बनाने की बार बार प्रयास करते रहे, परंतु तुम बार बार असफल होते रहे, और आज बिना कहे तुम्हारे लिए सेतु बन रहा है। तुम्हें तो अगर सेतु बन गया तो तुम क्या नहीं जानते दुनिया में कोई ऐसा राजा नहीं, कोई ऐसा सेना नहीं, कोई ऐसा महाराज नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं जो रावण को हरा सके। अगर शत्रु अगर सेतु बनाकर आ भी रहा है तो आने दो और उसको तुम कैद कर लेना, और सेतु तुम आर्यावर्त से अपने द्विपक्षीय व्यापार के लिए प्रयोग में लेना, समस्या कहाँ है? लंकेश कहता है, विचार तो अच्छा है विश्वकर्मा जी, परंतु आप जानते हैं जिस समय हम सेतु बनाने का प्रयास कर रहे थे वह हमारी इच्छा के अनुरूप था। हम बार बार प्रयास कर रहे थे और हमने तो संसार भर में विज्ञप्ति भी निकाली थी ताकि कोई भी संसार का कोई भी अभियांत्रिकी का आचार्य, कोई विद्वान, कोई अगर इंजीनियर कोई भी सेतु को बना दे तो हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे, परंतु कोई नहीं बना पाया। और आज ये हमारी इच्छा के विरुद्ध बन रहा है, अपने आप बन रहा है, तो हमें डर है ये हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। सेतु विनाशकारी कैसे साबित हो सकता है? विश्वकर्मा जी प्रश्न करते हैं। तब रावण विश्वकर्मा जी को उत्तर देते हुए बड़ी गंभीर बात कहते हैं, ध्यान से समझना। रावण कहता है कि हे विश्वकर्मा जी, आप तो जानते हैं मैं वेदों का विद्वान हूं और वेदों की कोई भी वाणी झूठी नहीं होती है। तो विश्वकर्मा कहते हैं ये तो हम भी जानते हैं, फिर इसमें क्या गलत क्या है? क्या तुम चाहते हो वेदों की वाणी झूठी हो? नहीं विश्वकर्मा जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बात सुने। तब रावण अपनी बात रखता है और वो इतनी गंभीर बात है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रावण कहता है कि वेद कहता है कि कोई भी जन, कोई भी मनुष्य किसी भी साधारण या विशेष स्त्री का अपमान करता है तो उसका सर्वनाश तय है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। तब विश्वकर्मा जी कहते हैं पर तुमने किसका अपमान कर दिया? तब रावण कहता है सीता का। सीता? तुमने सीता का अपमान कर दिया? क्या कोई अपशब्द कहे? विश्वकर्मा जी प्रश्न कहते हैं नहीं। रावण कहता है हमने उसका अपहरण करने का कुक्रम कर दिया है। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे रावण, तुमने ये क्या अपराध कर दिया? सीता का हरण कर लिया। तुमने चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र और जो महावीर हैं राम की भार्या का अपहरण कर लिया। तुम्हारा विनाश निश्चित है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रावण क्रोध में आकर कहते उत्थान पतन को मैं देख लूंगा, तुम सिर्फ सेतु निर्माण को रोक के दिखाओ। तब विश्वकर्मा जी कहते अगर मैं ना कहूं तो हत्या करती जाएगी। रावण उत्तर देते हैं। तब विश्वकर्मा कहते हैं अच्छा, मुझे हत्या की धमकी देकर अधर्म के मार्ग पर चलाना चाहते हो? तब रावण कहते हैं आपकी कौन हत्या कर सकता है? मैं तो आपके परिवार की बात कर रहा हूं जो मेरे कैद में है इस समय। विश्वकर्मा जी कहते हैं परिवार का सहारा लेकर, परिवार को कैद करके मुझसे अधर्म का कार्य कराना चाहते हैं। खैर मुझे ये बताओ, इस सेतु बनाने वाले अभियंता का नाम क्या है? कौन बना रहा है सेतु को? तब रावण कहता है कोई एक छोकरा है जिसका नाम है नल। नल? नल का नाम सुनते ही विश्वकर्मा जी की सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे स्तब्ध हो जाते हैं। नल? नल? ऐसा ही उनको सुनता रहता है। तब रावण कहते हैं क्या हुआ विश्वकर्मा जी, आप नल नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गए? तब विश्वकर्मा जी कहते हैं नल मेरा ही औरस पुत्र है
और आपके लंका का संविधान यह कहता है कि कोई भी पिता अपने पुत्र की उन्नति में बाधक नहीं बन सकता। अगर मैंने अपने पुत्र के द्वारा बनाए जाने वाले सेतु के निर्माण को ध्वस्त कर दिया तो वह जीते जी अपने प्राण त्याग देगा। और आपकी लंका का ही संविधान कहता है कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती। तो विश्वकर्मा कहते हैं कि मैं चाहकर भी इसको नहीं रोक सकता क्योंकि लंका का संविधान मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। तब रावण कहता है कि आज मेरा बनाया संविधान ही मेरे आड़े आ रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तब लंकेश कहता है कि आप जा सकते हैं विश्वकर्मा जी। इसके बाद रावण 2 तालियां बजाता है और आदेश देता है कि ऋतम मुनि को हमारे सामने पेश किया जाए। ऋतम मुनि को सामने लाया जाता है और ऋतम मुनि का क्रोध रावण भी जानता है और ऋतम मुनि कुछ कह पाते उससे पहले ही रावण कहता है कि हे महर्षि, मुझे क्षमा करें, आपकी इच्छा के विरुद्ध मुझे लाना पड़ा, आपको मैंने यहाँ बुलवाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऋतम मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं ठीक है, तुम राजन हो इसलिए हम आ गए, अन्यथा तुम हमारा क्रोध जानते हो। तब रावण कहता है हे महर्षि, आप जानते हैं कि लंका के ऊपर कोई भी हवाई आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि हमने अपना ऐसा परमाणु किरणों का ऐसा जाल बनाया हुआ है कि किसी का दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति हमारे लंका के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। परंतु लंका और आर्यावर्त के बीच में जो समुद्र है ये आज भी हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है और एक शत्रु हम पर हमला करना चाहता है। तब महर्षि ऋतम मुनि कहते हैं तो क्या वह आपका शत्रु जो है, क्या वो जलयान से तैर कर आ रहा है, अर्थात पनडुब्बियों से आ रहा है? अगर पनडुब्बियों से आ रहा है तो आपके पास संसार की, ब्रह्मांड की जितनी भी गैलेक्सियों में जितनी भी उन्नत किस्म की पनडुब्बियां बनती हो तो आपके पास हैं, तो आप उसको रोक क्यों नहीं लेते? तब रावण कहता है नहीं, पनडुब्बी से नहीं आ रहा। तब महर्षि ऋतम कहते हैं तो क्या आपका जो शत्रु है वो चलकर आ रहा है, अर्थात पानी पर चलकर आ रहा है? कोई योगी है, कोई महात्मा है, कोई अखंड ब्रह्मचारी टाइप का कोई व्यक्ति है जो इस तरह से करके आ रहा है? तब रावण कहता है नहीं, आ तो चलकर ही रहा है परंतु सेतु बनाकर आ रहा है। महर्षि ऋतम स्तंभ हो जाते हैं, ऐसे कैसे संभव, असंभव। रावण, तुम मूर्खों की बातें कैसे कर सकते हो? तुम तो विद्वान हो, तुम जानते नहीं समुद्र पर सेतु नहीं बन सकता। जानता हूं महर्षि, जानता हूं, परंतु सेतु बन रहा है और इतना इतना सेतु बन चुका है जो मैंने अभी तक आपको बताया। और मुझे आपको बताते बड़ा दुख होता है महर्षि कि एक अदना सा वानर इस सेतु को बना रहा है। तब महर्षि ऋतम मुनि कहते हैं तो उस वानर की हत्या क्यों नहीं करवा देते? तब रावण कहता है ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। तब महर्षि ऋतम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं ओ, आप तो नीतिवान राजा हैं, युद्ध के नियमों का पालन करना जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके निश्चित ही आपके सहयोग करूंगा। तो बताओ मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूं और क्या है उस अभियंता का नाम? तब रावण कहता है उस अभियंता का नाम है नल। सुनते ही जैसे विश्वकर्मा चौंके थे उससे भी हैरानी के साथ ऋतम मुनि चौंक जाते हैं। नल? क्या नल इस सेतु को बना रहा है? रावण कहता है जी महर्षि, आप चौंक क्यों गए? नल ही सेतु को बना रहा है। तब महर्षि ऋतम मुनि कहते हैं कि अगर नल सेतु बना रहा है तो मैं उसको रोकने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? रावण प्रश्न करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर जान सकते हो। मैं आपको बताऊं, ऋतम मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं कि नल जब बचपन में बड़ा शरारती तरह का बालक था और वह ऋषियों का सामान समुद्र में उठाकर फेंक देता था। एक दिन जब उसने मेरा सामान समुद्र में उठाकर फेंका तो मैंने उसको समुद्री विद्या पढ़ने का श्राप रूपी वरदान दिया था कि वह समुद्र में ही रहेगा, समुद्री विद्या पढ़ेगा, समुद्री विद्या ही सीखेगा। और उसी श्राप के बदौलत आज वह संसार का सबसे बड़ा अभियंता बना है और मैं उसको रोक नहीं सकता क्योंकि मेरे द्वारा ही बताई गई दिशा के अनुसार पढ़ा है, इसलिए मैं उसको रोक भी नहीं सकता। तब रावण क्रोध में आग बबूला होकर कहता है कि अभी की अभी लंका से निकल जाओ वरना तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। तब ऋषिवर कहते हैं अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी भस्म कर सकता हूं, तुम्हें अभी के अभी तुम्हें मौत के घाट उतरवा सकता हूं, उतार सकता हूं। इतनी विद्या, इतने अस्त्र शस्त्र मैं चलाना जानता हूं, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मैं जानता हूं जिस सेना में नल जैसा कोई अभियंता हो और तो ऐसा कोई शत्रु जिसका सिपाही नल हो तुम्हारी तरफ बढ़े तो निश्चित जानो वह कोई ईश्वर के योग्य ही होगा, ईश्वर के समकक्ष होगा, बहुत विद्वान होगा और संसार में उसकी ख्याति बहुत होगी। मैं उसका नाम नहीं जानता हूं परंतु वह काल रूपी शत्रु तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और क्योंकि तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है अब मैं सिर्फ यही देख रहा हूं कि कब तुम्हारा पाप का घड़ा फूटेगा। यह बात कहकर ऋषिवर वहां से चले जाते हैं। रावण फिर चिंता में डूब जाता है। वहीं दूसरी ओर नल और नील बड़ी सूझबूझ के साथ 21 योजन का सेतु बना चुके थे। अगली सुबह जैसे सेतु निर्माण शुरू होता है अचानक से समुद्र के पानी में गड़गड़ाहट सुनते हैं।
समुद्र के पानी में भयंकर विचलन देखते हैं, जैसे समुद्री तूफान आ गया हो। नल और नील हैरान हो जाते हैं, परंतु वह बुद्धि से कार्य करते हुए अपने समुद्री यंत्रों से परीक्षण करके बताते हैं यह कोई समुद्री तूफान नहीं है, यह रावण ने जल निधि नाम का यंत्र सेतु को निर्माण रोकने के लिए चलाया है। जल निधि अर्थात इसको ये समझे कि उन्होंने कोई समुद्री मिसाइल अर्थात पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली मिसाइल राम सेतु में टकराने के लिए, मारने के लिए कोई छोड़ी है। परंतु नल और नील उस विद्या के बहुत पारंगत, सबसे बड़े विद्वान थे उस समय के, और वो क्या करते हैं ये आपको समझना चाहिए। यह बात जैसे ही जल निधि की, रावण द्वारा जल निधि यंत्र चलाए जाने की बात राम को मिलती है, श्री रामचंद्र जी को मिलती है, तो राम गरजते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं भस्म कर दूंगा, रावण को खत्म कर दूंगा। तब नल कहते हैं, बड़ी बुद्धिमत्ता से कैसा उत्तर देते, ध्यान से समझना। नल कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, आप अच्छा युद्ध कर सकते हैं, आप शत्रु को हरा सकते हैं, और मैं अच्छा सेतु बना सकता हूं, मैं अच्छा अभियंता हूं। सेतु बनाना, युद्ध करना दो अलग अलग काम है। आप मेरा काम नहीं कर सकते, मैं आपका नहीं कर सकता, इसलिए मेरे काम में आई रुकावटों को मैं हल कर सकता हूं, आपके काम में आई रुकावटों को आप हल कर सकते हैं, इसलिए कृपया करके आप बैठ जाइए। सोच सकते हैं कि नल एक अभियंता होकर कितना, मतलब उसको अपने काम पर कितना अनुभव था, कितना गुरूर था कि राम उस समय के वह राजा नहीं मानता है, उस समय का सिर्फ अपना एक बहुत बड़ा भाई की तरफ बड़ा साथी मानता है, प्रभु नहीं मानता, राम भगवान अर्थात ईश्वर नहीं मानता है वह। इस तरह का वहां का आपको माहौल इसमें समझ में आया होगा। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ठीक है, आप इसको रोको, और आज मुझे 21 योजन कम से कम सेतु बनना चाहिए। तब नल कहते हैं, प्रभु आप चिंता ना करो, 21 के बजाय हम 22 योजन सेतु बनाएंगे, आप विश्राम कर लीजिए। और इतना करने के बाद नल और नील योजना बनाते हैं, दोनों भाई योजना बनाकर शीत निष्ठुर नाम का रसायन समुद्र में घोल देते हैं। और शीत निष्ठुर नामक रसायन जैसे ही समुद्र में घोलते हैं, सारा का सारा समुद्र का पानी जमने लग जाता है। और जैसे समुद्र का पानी जमने लग जाता है तो रावण द्वारा चलाए गए हथियार, वेपन वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। परंतु रावण तो रावण है, हारे बगैर मानने वाला नहीं था। अगली सुबह जैसे ही सेतु निर्माण शुरू होता है, वह भयंकर भसुंडी और अर्थात 2 बंदूकों का एक पूरा जखीरा अर्थात पूरा का पूरा बेड़ा वहां भेजता है ताकि सेतु निर्माण को रोका जा सके। परंतु राम इस बार हाथ पर हाथ धरे रहने वाले नहीं थे। जैसे ही बेड़ा उनके पास आता है, वो हमला करें उससे पहले श्री रामचंद्र जी ऐसा वेपन चलाते हैं, ऐसी गैसीला वेपन चलाते हैं कि वहां की जैसे ही वह उसके ऊपर जाकर फूटता है तो ऐसी गैस वहां से निकलती है कि सभी के सभी रावण के सैनिक सिपाही सभी बेहोश होने लगते हैं, और कुछ 2-4 जो लोग बचे वो वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। और इस प्रकार कोई भी नल और नील द्वारा बनाए जाने वाले सेतु को नहीं रोक पाता है। और एक के करके पहले दिन 14 योजन, फिर 20 योजन, फिर 21 योजन, फिर 23 योजन, फिर 21 योजन, इस तरह करके 100 योजन का पूरा सेतु नल और नील के द्वारा बना दिया जाता है। और जैसे ही सेतु निर्माण पूरा हो जाता है, जय नल जय नील जय श्री राम का वातावरण, पूरा वातावरण गूंज जाता है इन जय घोषों के साथ, इन नारों के साथ। अब जब सारी की सारी सेना सेतु पार करके लंका के द्वार आ जाती है, उसके बाद किस प्रकार युद्ध होता है, क्या घटनाएं होती हैं, रावण क्या एक्शन लेता है, विभीषण क्या करता है, श्री राम क्या करते हैं, सुग्रीव क्या करते हैं, नल और नील का आगे क्या योगदान रहता है, वह सब देखेंगे आप सभी अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग बाकी वीडियोस देख लेना, जिन्होंने अभी तक बाकी वीडियोस नहीं देखे उन सभी वीडियोस को देख लेना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, जरूर कर लेना। और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, ट्विटर पर कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमारा दूसरा चैनल अपरिचित भारत लाइव, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सबसे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, और सारा घटनाक्रम सुनाता हूं युद्ध किस प्रकार होता है। तो दोस्तों तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को, नमस्ते।